ये राहुल गांधी जी साबित कर दिया है कि आप जितना चाहो राहुल गांधी को पप्पू बनाने की, राहुल गांधी जी खुद आपको पप्पू बना दिया। ये कह कर के हम दिल को बहला रहे हैं। If I speak truth, it is anti-national. I am not anti-national. I am more patriotic than anybody of you. आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। मैं पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार तिरंगे के हरे रंग को निकाल देंगी? क्या हरा रंग मुसलमानों का है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार खरबूजे पर पाबंदी आयद कर देगी? कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है। राहुल गांधी के भाषण के बाद का हंगामा, सत्ता पक्ष की मांग की इन आरोपों को प्रमाणित किया जाए। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल के सवालों का जवाब देंगे। मोदी ने क्या जवाब दिया? अधीर रंजन चौधरी ने किस संदर्भ में पप्पू कहा कि अमित शाह जवाब को उठ खड़े हुए, सब कुछ बताएंगे संसद में आज के इस एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं सौरभ। अब चलिए शुरू करते हैं आपका पसंदीदा शो। प्रश्नकाल के साथ लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि कल कांग्रेस के नेता ने जो भाषण दिया, कांग्रेस नेता ने बेबुनियाद आरोप लगाए। ऐसे में उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उन्हें प्रमाणित करने को कहा जाए, प्रिविलेज नोटिस दिया जाए। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आपकी आपत्ति को नियमों के मुताबिक देखा जाएगा। दोपहर 12:01 पर लोकसभा में सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा गया। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बीजेपी नेता डॉक्टर रविशंकर प्रसाद ने 2024 को लेकर बड़ा दावा कर दिया। माननीय उपसभापति जी, तो उनके पूरे भाषण में हमको 3 बात दिखाई पड़ी। एक, हताशा, फ्रस्ट्रेशन। दूसरा, ए सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट कि सरकार तो हमें ही चलानी है, ये नरेंद्र मोदी कहां से आए हैं और जीत जा रहे हैं। समस्या यही है अध्यक्ष जी, उपसभापति जी। वो 14 में हारे, वो 19 में हारे और 24 में और कसकर हारने वाले हैं। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बजट की एक अलग तस्वीर पेश करते हुए मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सर, क्या यह बात सच नहीं है कि आपने माइनॉरिटी के बजट को 40% कम कर दिया, स्कॉलरशिप के पैसों में 560 करोड़ रुपए कम कर दिए? ये आपकी मोहब्बत है जो नफरत की निशानी बनती है। नरेंद्र मोदी की सरकार ये नहीं चाहती कि अक़लियत और मुसलमानों के बच्चे तालीम याफ्ता होकर इस देश को मजबूत करें। वो उनको हमेशा गुर्बत और नाइंसाफी का शिकार बनाकर रखना चाहती है। सर, दूसरी बात इसमें यह है कि आज अक़लियतों को मुसलमानों के ताल्लुक से कोई महीना ऐसा नहीं जाता जहां पर उनको जान से मारने की धमकी नहीं दी जाती। बरसरे इख्तिदार जमात के एक एमपी साहिबा ने कहा कि चाकुओं को सिर्फ तरकारी के लिए इस्तेमाल मत करो, गर्दनें काटने के लिए इस्तेमाल करो। बरसरे इख्तिदार जमात के एक एमपी ने दिल्ली में कहा कि मुसलमानों का समाजी बायकॉट करो। बरसरे इख्तिदार जमात ने गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन को हरा रंग किया गया था, उसको ये कहकर तब्दील कर दिया कि मुसलमानों का रंग है। सर, मैं पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार तिरंगे के हरे रंग को निकाल देंगी? क्या हरा रंग मुसलमानों का है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार खरबूजे पर पाबंदी आयद कर देगी और देश की जनता से कहेगी कि नागपुर में आपके हेड ऑफिस में उगा हुआ सिर्फ संतरा खाया जाएगा? कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जिस अंदाज में अपनी बात कहनी शुरू की, उस पर विवाद छिड़ने लगा। बात आदिवासी की हुई, बात बीजेपी के नफे की और राजनीति की भी। राष्ट्रपति के साथ जब इन तमाम चीजों को जोड़ा जाने लगा तो बीजेपी ने विरोध दर्ज करवाया। इसी बीच अधीर रंजन चौधरी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसका जवाब देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खड़े हो गए। ये राहुल गांधी जी साबित कर दिया है कि आप जितना चाहो राहुल गांधी को पप्पू बनाने की, राहुल गांधी जी खुद आपको पप्पू बना दिया। राहुल गांधी खुद आपको
बना दिया, आपको पप्पू बना दिया, इसीलिए कहिए ना। गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय सांसद को पप्पू नहीं कह सकते। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने चीन अतिक्रमण को लेकर सवाल पूछा, जिस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए। इसके बाद हंगामा शुरू हुआ तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नाराजगी जताई। विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों ने जेपीसी की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने जब तख्तियां दिखाई तो प्रहलाद जोशी ने ऐतराज जताया। इसके बाद पीएम मोदी ने चुटीले अंदाज के साथ कांग्रेस को घेरना शुरू किया। मैं देख रहा था कल कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम समर्थक उछल रहे थे और खुश होकर के कहने लगे, ये हुई है। सदस्य मैं अंतिम बार बोल रहा हूं, आप सीट पर बैठे बैठे नहीं बोले, आप वरिष्ठ सदस्य हैं और कोई शब्दों को नहीं गलत। आप चुप रहिए, नो नो, पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात, बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, ये कह कह कर के हम, ये कह कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। कांग्रेस पर हमला करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक किस्सा सुनाया। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य अडानी का जिक्र करने लगे। माननीय अध्यक्ष जी, एक बार जंगल में दो नौजवान शिकार करने के लिए गए और वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर ठीक कर ले, लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा, लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। अभी नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी, बाघ दिखा, आप करे क्या? तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। इन्होंने भी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर एक कानून दिखाया, वो कानून बना दिया है। अरे देखो कानून बना दिया है, ये इनके तरीके से पल्ला झाड़ दिया। यही नहीं, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई बार 2004 से 2014 का जिक्र करते हुए तत्कालीन सरकार की कई खामियां गिनाई। मोदी ने कहा कि यहां कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडीज का बड़ा क्रेज है। आगे क्या कहा वो भी सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कई बार सुन रहा हूं
यहाँ कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है। हार्वर्ड स्टडी है, बड़ा क्रेज है। कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था और कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी, ऐसा कहा था। और कल फिर सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की बात कल फिर हुई। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है। और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा। और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। ये स्टडी हो चुका है और मुझे विश्वास है अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है। शेरो शायरी का दौर चलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुष्यंत कुमार का जिक्र किया तो विपक्षी दलों के लोगों ने पूछा, कौन दुष्यंत कुमार? अब आगे का शेर सुनिए। इस प्रकार के लोगों के लिए दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही है और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा है, तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। खड़गे ने आज अपने बयान में भारत जोड़ो यात्रा और कश्मीर का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने उसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेकर गया था, लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर चला था। आगे क्या कहा वो भी सुनिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था। और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे और उस दिन वो 24 जनवरी थी। मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। अब बारी राज्यसभा की। सुबह 11 बजे शुरू हुई राज्यसभा की कार्यवाही। सभा पटल पर पत्र रखने के साथ कुछ मिनट ही गुजरे थे कि संजय सिंह समेत विपक्षी सांसद अडानी पर जेपीसी के मुद्दे को उठाने लगे। जब सांसद अपनी सीट से उठने लगे तो सभापति जगदीप धनखड़ को भी चेयर से उठना पड़ा। राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की।
सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों को समझाया, जिसके बाद हंगामा शांत हुआ। इसी बीच सभापति ने बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर से क्या कहा कि सभी सदस्य हंसने लगे। दरअसल सुरेंद्र सिंह नागर सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बीच सरकार के कामकाज गिना रहे थे। सभापति पर नजर नहीं थी। इसे लेकर सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें टोकते हुए क्या कहा, सुनिए। हमारे कर्नाटक के साथी भी हैं, शिवाजी आज नहीं है हमारे यहाँ। ऑनरेबल मेंबर, नहीं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इज थ्रू मी। ओके, Look at me. एग्री सर। और मेरा चेहरा भी ठीक ठाक है। ठीक, नहीं साहब, बहुत इंप्रेसिव है सर। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आप क्यों चुप बैठे हैं, आप हरेक को डराते हैं तो इन लोगों को क्यों। खड़गे ने क्या क्या कहा, सुनिए। राष्ट्रपति जी डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था उस वक्त कि सभी समुदाय के अधिकारों का सम्मान करना होगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, राजा हो या किसान, सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज नफरत हर जगह फैल रहा है, उसको हमारे ही प्रतिनिधि लोग, मंत्री लोग उसको बढ़ावा दे रहे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि आप चुप क्यों बैठे हैं? आप हर एक को डराते हो, लेकिन इनको क्यों नहीं डरा रहे? जो लोग नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी नजर उधर एक तरफ गिरी तो वो ऐसा बैठ जाएगा, नेक्स्ट मेरे को टिकट मिलने वाला नहीं है समझ के वो बात बंद करेगा, बोलेगा नहीं। लेकिन आप चुप्पी साधने के वजह से और आप मौनी बाबा बनने के वजह से ये परिस्थिति घट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौनी बाबा कहे जाने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, यह कहना आप जैसे व्यक्ति पर शोभा नहीं देता। हंगामा आगे बढ़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब में कहा, देखिए आप इतना इमोशनल मत हो जाए साहब, सर मैं नहीं हो रहा वाले नहीं है। नहीं मल्लिकार्जुन जी। अब बात पहुंची अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उसका जवाब दिया। मैं ये कहा, एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गई और 14 में 50,000 करोड़ की थी, 2019 में 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति उसकी हो गई। अचानक ऐसा क्या हुआ जादू कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ हो गए? ये कहा और दूसरा, अब देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो है इंटरनेशनल, अब वो उसको मानते नहीं, बेबुनियादी विदेशी रिपोर्टों पे निर्भर कर रहे अपनी बातों को। और वो तो कांग्रेस का तरीका है, ये विदेश में क्या करते हैं, कभी चाइना के साथ कभी किसके साथ साठगांठ करते हैं। मैं तो एक स्पष्ट बात रखना चाहता हूँ, इन्हीं के खुद के नेता जिनके कहने के बगैर ये कुछ नहीं करते, ऐसे नेता की संपत्ति तो पब्लिक डोमेन में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते वो पब्लिक डोमेन में डालते हैं। वो पब्लिक डोमेन की संपत्ति है, देख लें कि 2014 में इनके नेता की संपत्ति कितनी थी और आज उनके नेता की संपत्ति क्या 18 गुना बढ़ी है कि नहीं। अडानी को लेकर शुरू हुई बात के बीच खड़गे ने जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित करने की मांग की। अब ये बवाल खड़गे ने गमछे तक पहुंचा दिया। ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखा कि किस ढंग से एक व्यक्ति हजारों करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर्स बैंक से लिया और 2 ही साल में 12 लाख की संपत्ति के पर कब्जा करके आज बैठा है। सर कब्जा तो इसलिए हम चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ। 13 पैसे का भी आएगा, 31 पैसे का भी आएगा, 12 लाख का भी आएगा, हिडनबर्ग जो आपका रिपोर्ट है वो भी आएगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई है, हम पूरा उसके सामने हम भी आएंगे, वो भी आएंगे,
दूध का दूध पानी का पानी होगा। और अगर उसमें से ये लोग जो घोटाले करने वाले हैं पवित्र हरिश्चंद्र के जैसा निकले तो जाके आप और हम उनको हार डालेंगे। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तब बैठती है जब आरोप सिद्ध होते हैं, इनकी तरह कोलगेट के घोटाले होते हैं, 2G का स्कैम होता है, अंतरिक्ष विभाग का स्कैम होता है, या सिक्योरिटीज पे सरकार पे आरोप लगता है, तब बैठती है। ऐसे इनके हिसाब से अगर कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल के इश्यू में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठने लगे तो कल तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ये भी तय करे कि जो स्कार्फ पहना हुआ है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, ये लुई विटॉन का स्कार्फ ये कहाँ से आया, किसने इसके पैसे दिए, कितने का स्कार्फ पहने, इनकी वेल्थ कहाँ से आई, अब ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का इश्यू नहीं होता। पीयूष गोयल का जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे को पसंद नहीं आया। खड़गे बोले, पता नहीं क्यों जेपीसी गठित करने से भाग रहे हैं। बहरहाल जेपीसी क्या है इसे हमने मास्टर क्लास में समझाया है, यह आप ललन टॉप पर देख सकते हैं। बाकी फिर से चलते हैं राज्यसभा की तरफ। नोकझोंक के बीच कुछ ऐसे भी मौके आए जब सदन में सब हंसने लगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति जगदीप धनखड़ से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। हाथ से पैसों की गिनती से लेकर मशीन तक का सफर पर क्या बात हुई, सुनिए। जब आप वकालत करते थे शुरू में, आपने कहा था कि हाथ से गिनते थे। ये तो ठीक है ना, तो हाथ से पैसे गिनते थे। जब इनकी वकालत बढ़ते गई, एक मशीन खरीदे और मशीन से पैसे गिनने लगे। ऐसा मैंने नहीं कहा। ये आपने कहा, आप सदन को आरोपों का सिलसिला यही नहीं थमा। खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पास एक वॉशिंग मशीन है। इस जिक्र के साथ राज्यसभा में हंगामा तेज हो गया। एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग मशीन मोदी साहब और शाह साहब ने खरीदी, वॉशिंग मशीन। खास करके ये वॉशिंग मशीन में जो भी ईडी और इनकम टैक्स घोटाले में सपटते हैं ना मेंबर्स, या उनके ऊपर कुछ केस है, डरा के उनको अपने तरफ लेते हैं, फिर उसको वॉशिंग मशीन में डालते हैं। खड़गे ने अपना संबोधन एक शेर के साथ खत्म किया। नजर नहीं है सर, मेरे को भी शेर सुनाने की आदत हो गई आपको सुनकर। नहीं सर, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। सुनिए सर, प्लीज लिसन टू द ऑनरेबल एलओपी। ऑनरेबल सर, आप दिलदार है सर, शुक्रिया। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू, बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू। लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। लगा के आग बाहरों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। ये आपके ऊपर में जो चंद दोस्त आपके बना रहे हैं उसके मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। नदी सुखाकर किनारों की बात करते हैं। नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को। वही नसीब के मारों की बात करते हैं। और वही नसीब के मारों की बात करते हैं। खड़गे के शेर ने सभापति जगदीप धनखड़ के अंदर के शायर को भी जगा दिया। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। कई अन्य सदस्यों के बाद प्रोफेसर मनोज झा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए खड़े हुए। एक फिल्म थी कभी कभी, उसमें एक शाहिर की बड़ी अच्छी लाइन थी
कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है। तो बाकी जो आगे है वो नहीं कहूँगा क्योंकि संदर्भ दूसरा है, लेकिन कभी कभी मेरे एक दिल में एक ख्याल आता है कि राजनीतिक जिंदगी में अगर हमारी महामहिम राष्ट्रपति खुद से अपना स्पीच लिखने लगे, अभिभाषण, तो शायद ये स्तुति गान ना होता जो इतने पन्नों का मिला है। बाकी आप रामदास आठवले का अंदाज जानते ही हैं, कुछ उधड़ी कुछ बुनी हुई कविता, कविता में कांग्रेस और कांग्रेस पर हमला। क्या कहा वो सुनिए। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण मजबूत करेगा भारत नेशन। विरोध करना है कांग्रेस की फैशन, विरोध करना है कांग्रेस की फैशन, इसलिए मैं उनके विरोध में कर रहा हूं भाषण। कांग्रेस वालों जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ाओ दाढ़ी, कांग्रेस वालों जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ाओ दाढ़ी, लेकिन मोदी जी की बहुत ही है मजबूत बॉडी। मोदी जी को मालूम है देश के तमाम लोगों की नाड़ी, मोदी जी को मालूम है देश के तमाम लोगों की नाड़ी, फिर कांग्रेस की कैसी चलेगी उनके सामने गाड़ी। मोदी जी आदमी है खास। संसद की तमाम नोकझोंक जो बची रह गई, जिन किस्सों को हम शो में नहीं शामिल कर पाए, वो सब कुछ भी मिलेगा आपको दी लल्लन टॉप पर। बाकी संसद में आज का ये एपिसोड आपके लिए लिखा था हमारे साथी हिमांशु ने। शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।